तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 हिंदी का पार्ट 3। आज ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखते रहिए। और जिस तरह से पार्ट 2 और पार्ट 1 का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके जाकर देख सकते हो। और इससे पहले बता दूं, यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और अच्छी तरह से आप पढ़ पाएँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, फेसबुक ग्रुप जो भी हो उसमें आप ज़रूर शेयर करें। एक बार मुझे शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 35 क्वेश्चनों का आज हम लोग कवर करेंगे। 35 गुने 1 यानी 35 नंबर का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव हिंदी 12th का हम लोग आज इसमें कवर करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है कि घुटने टेकने का मुहावरा अर्थ क्या होता है। यानी घुटने को टेकने का अर्थ, इसका मुहावरा अर्थ क्या होता है। यानी हार मानना, हार जाना यानी हार मान लेना। घुटने टेक देना यानी हार मार जाना। जो राइट आंसर ए हो जाएगा, घुटने टेक देना यानी हार मान जाना। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। जो हमारे तुलसीदास के वो नरहरिदास थे, नरहरिदास थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खारा का विलोम क्या होता है। खारा का विलोम क्या होता है। मीठा। खारा मतलब क्या होता है, यानी नमकीन, नमक, जिसमें नमक की ज़्यादा मात्रा होता है। खारा मतलब नमक, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, मीठा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचवटी में कौन सा समास है। यानी पंचवटी कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु। पंचवटी यानी इसमें दो जैसे दो वर्णों का मेल हो रहा है, पंच और वटी, तो ये क्या हो जाएगा, दो, यानी दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी का कौन सा समास होता है, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समाज का विशेषण क्या होता है। तो समाज का विशेषण सामाजिक होता है। आप लोगों को पता होगा समाज का विशेषण क्या होता है, सामाजिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अपने उल्लू को सीधा करना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपना काम निकालना, अपना काम निकालना, किसी भी तरह से अपना काम को निकालना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है। जो गुरु से अगर शिक्षा लिया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीक्षित। राइट आंसर बी हो जाएगा, उसे हम लोग दीक्षित बोलते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसने यानी उसने कहा था, 8 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था, उसमें कहानी का नायक कौन है, लहना सिंह है। राइट आंसर ए हो जाएगा, लहना सिंह। उसने कहा था, एक मुख्य पात्र है लहना सिंह का, जो इस वीडियो में लोग बताऊंगा कि उसने कहा था कहानी के नायक यानी लहना सिंह। लहना सिंह जो इस पाठ के, उसने कहा था इस पाठ के वो एक मुख्य पात्र थे, इसलिए लहना सिंह को इसमें एक प्रस्तुत किया गया है, लहना सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाथ पैर कौन सा समास है। हाथ और पैर, इसमें देखिए हाथ एक और पैर, यानी हाथ एक अलग करिए और पैर, इसमें कौन सा समास आता है, द्वंद्व समास। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास। हाथ पैर, माता पिता, दाल भात, और इस तरह से जितने भी अगर द्वंद्व में आता है तो दो, हाथ पैर, माता पिता, भाई बहन, इस तरह से अगर आए समास तो द्वंद्व समास हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तो तुलसीदास आप लोगों को पता होगा कि वो एक भक्ति काल के कवि थे। राइट आंसर ए हो जाएगा कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल। आप लोग हमारे सिर्फ आवाज़ को सुनते रहिए तो आपको ये क्वेश्चन सभी याद हो जाएंगे, आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है। और आप लोगों को एग्ज़ाम तक यानी 2021 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम तक आप लोगों को वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। और आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तैयारी की जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना क्या है। जो संयोगिता का स्वयंवर रचना था वो किसने लिखा था, किनके द्वारा लिखा गया, श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। श्रीनिवास दास जो था एक वो स्वयंवर थे, वो अपने आप जो खुद रचना किया करते थे। बहुत ऐसी रचनाएं उनके द्वारा किया गया, संयोगिता रचनाएं जो श्रीनिवास दास के द्वारा रचनाएं किए गए हैं, वे स्वयं करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। राइट आंसर ए हो जाएगा, बोधा सिंह उनके लड़के का नाम था, जो उनका बेटा था सूबेदार हजार सिंह के, उनके बेटे का नाम था बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा था, यानी किसने कहा था, अभी न जाने कितनी मिले इस देश की जनता
को जाना है, यानी कितने दूर तक अभी इस जनता को जाना है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो आप लोगों को पता होगा जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण दिए थे और उनका एक ये दावा था कि जब तक हमें देश की आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक, अगर अभी ना जाने कि लोग कितनी मील देश, यानी देश को अभी तक कितने आगे जा सकता है, लोग कितने मील तक दूरी को तय कर सकते हैं अभी तक। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये बताया गया था और उन्हीं के द्वारा ये स्पीच दिया गया था, उन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, इन्हीं के द्वारा ये कहा गया जो कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर की, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? कौन सी पुस्तक अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है? वो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? यानी प्रताप जो एक पाठ है और उनके संस्थापक के संपादक कौन थे? वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, राइट आंसर ए हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो गांधी जी आप लोगों को पता है 1917 में आए थे, लेकिन कब आए थे? तो गांधी जी 1917 अप्रैल में आए थे। अप्रैल 1917 में गांधी जी यहाँ पर आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिपाही की माँ में, यानी सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? यानी सिपाही की माँ जो पाठ है उसमें उन्हीं के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही, उस टाइम पे जब ये कविताएं लिखी गई थी, कहानी, तब कहाँ हो रही थी? वर्मा में हो रही थी। भारत का एक पड़ोसी देश है वर्मा। वर्मा की राजधानी म्यांमार है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? यानी कौन सी, इसमें 3 ऑप्शन का आप लोग सुनिए कि कौन सी नामवर सिंह का है, और उसके अलावा जो भी उसका निकल के आएगा तिरिछ उन्हीं के द्वारा नहीं लिखा गया है, तिरिछ दूसरे लेखक के द्वारा लिखा गया है। यानी कलम खुद, यानी बकलम खुद और इतिहास और आलोचना दूसरी परंपरा इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लेकिन तिरिछ दूसरे के द्वारा लिखा गया है। तिरिछ इसका नहीं होगा, नामवर सिंह के द्वारा तिरिछ नहीं लिखा गया है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया एक लेखक सौंदर्य शास्त्र है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मलयज की है? मलयज के द्वारा कौन सी रचना लिखा गया है? साक्षात्कार, कविता से साक्षात्कार, राइट आंसर सी हो जाएगा, कविता से साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था? कहानीकार तिरिछ की लाश को जलाने के लिए वो किसके साथ गए थे? थानू के साथ गए थे। लाश को जलाने के लिए थानू के साथ जंगल में गए थे। थानू, राइट आंसर सी हो जाएगा, थानू। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम आप लोगों को पता होगा, जीहू कृष्णमूर्ति। जीहू, कभी कभी आपको फंसाने के लिए ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि जयंत कृष्णमूर्ति, नहीं, जीहू कृष्णमूर्ति, राइट आंसर बी हो जाएगा, जीहू कृष्णमूर्ति। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी आप लोगों को पता होगा प्रेम नायक के काव्य परंपरा के कवि है। प्रेम यानी प्रेमा नायक, प्रेम खैनाक और काव्य परंपरा के कवि है, वो उसी युग के कवि थे। किस परंपरा? तो काव्य परंपरा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पुष्टि मार्ग, राइट आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में हुए थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम बताएं? तो तुलसीदास के आप लोगों को पता होगा शेष सनातन, शेष सनातन, राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसके पहले था नरसिम्हन दास, जो दूसरे के वो अगला जिस टाइप का क्वेश्चन था उसमें वो क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार बताएं। इसमें सबके हित का वचन कबीर कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा, कबीर के द्वारा कहा गया है। छत्रसाल दशक में छंद है, छत्रसाल दशक में छंद किसको कहा गया है? 10 को कहा गया है, जो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 10 को कहा गया छत्रसाल दशक। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? प्रसाद जी की नहीं, इसमें से वैसा कौन सा पुस्तक है जो प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखे गए थे? आंसू उनके द्वारा लिखा गया था, और शिवाजी का महत्व उनके भी द्वारा लिखा गया था, इंद्रजाल भी उनके द्वारा लिखा गया था, आंधी
आंधी जो था उनके द्वारा नहीं लिखा गया था। प्रसाद जी के द्वारा आंधी नहीं लिखा गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम आप लोगों को पता होगा, 30 का सी होगा, ठाकुर रामनाथ सिंह। रामनाथ सिंह जो उनके पिता का नाम था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। 31वां क्वेश्चन है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की, उनके द्वारा कौन सा ऐसा लिखा गया है? इसमें कृति, उस कृतिया का नाम बताएं। काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, राइट आंसर सी हो जाएगा, काल तुझसे होड़ है मेरी। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 13 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था उनका जन्म। 13 अक्टूबर 1917 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था गजानन माधव मुक्ति का। 33 क्वेश्चन है, 33 नंबर, कि गणेश किस संधि का उदाहरण है? तो गणेश आप लोगों को पता होगा कि गुण संधि का, जो हमारे पास गणेश है वो गुण संधि का एक विशेषण यानी संधि है, गुण संधि का। 34वां क्वेश्चन है कि इत्यादि का संधि विच्छेद करें। इत्या जोड़ आदि, तो इत्ती जोड़ आदि, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आप लोग इसे बताएं। 34 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इत्ती जोड़ आदि, इत्ती जोड़ आदि, राइट आंसर डी हो जाएगा, इत्ती जोड़ आदि, इत्यादि। पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो पर्यावरण आप लोगों को पता होगा कि जब भी पेड़ पौधे के बारे में या किसी जंगल झाड़ी के बारे में आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में यन संधि की मात्रा में निकलता है। पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? यन संधि, राइट आंसर बी हो जाएगा। आई होप हम लोग इसमें 35 क्वेश्चन ही कवर कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, एक शेयर जरूर लगाएं। इस बार आप लोग 2021 में एग्जाम जो बच्चे देना चाहते हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।